दोस्तों आज हम पहली अपनी सेलिब्रिटी की स्टडी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसके बारे में एज ए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन आई विल लाइक टू सी कि हम रेट करना चाहते हैं कि कौन से सेलिब्रिटी का हेयर ट्रांसप्लांट सबसे बेस्ट है इंडिया में। तो सारी केस स्टडी मैंने जितने भी सेलिब्रिटीज़ के हेयर ट्रांसप्लांट देखे हैं, जितने भी क्रिकेटर्स के हेयर ट्रांसप्लांट देखे हैं, आपका ओपिनियन अलग रहेगा, मेरा ओपिनियन अलग रहेगा, बट मुझे लग रहा है कि इन सब में जो सबसे बेस्ट रिजल्ट मेंटेन किया है, अच्छे से मेंटेन किया है, वो है सलमान खान। सलमान खान वैसे भी मेरे भी एक फेवरेट एक्टर रहे हैं। आई एम ह्यूज फैन। पास्ट में तो मैं ऑलमोस्ट सारी मूवी सलमान खान की ही देखता था, और डेफिनेटली अभी भी उनका जो ओवरऑल लाइफ का जो है, उनका बॉडी बिल्डिंग, फिजिक्स, उनकी पर्सनल लाइफ, वो भी डेफिनेटली वे बेटर है। तो दोस्तों सलमान खान के हेयर जर्नी के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो आपको भी पता था अर्ली 90s में उनके मूवी आना चालू हुए थे, ऑलमोस्ट 2000 के आसपास वो प्रॉपर थोड़े एक सुपर एक्टर की कैटेगरी में आ गए थे। तो वो टाइम पे उनका हेयर लॉस भी चालू हो गया था। उनके काफ़ी सारे एरियाज़ में जो बाल थे वो धीरे धीरे वीक होते चालू हो गए थे। अर्ली 90s में उनकी मूवी आना चालू हुए थे, और तब आप देखो तो उनका बालों का ग्रोथ बहुत एक्सेलेंट था। इफ़ यू सी इज़ वेरी ओल्ड फोटोज़, ही वॉज फुल ऑफ हेयर डेफिनेटली। उनके बाद उन्होंने बॉडी बॉडी बनाना चालू किया, उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट आए होंगे। और दूसरा, उनकी फैमिली में भी थोड़ी हिस्ट्री है। अगर आप देखोगे सोहेल खान, अरबाज खान, सलमान खान और उनके पापा, तो सबको थोड़ा बाल्डनेस का इशू है, तो उनके जेनेटिक्स भी है। डेफिनेटली उनकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी बीच इनिशियली चैलेंजिंग रही है, स्ट्रेसफुल रही है, थोड़ी बैड हैबिट्स की भी इम्पैक्ट पड़ सकती है। तो ये सारे रीज़न से उनका बाल्डनेस होना चालू हो गया था। इवन आप कुछ वीडियोस या कुछ पुराने मूवीज़ देखोगे तो देयर आर सर्टेन सीन जिसमें समझ में आ रहा है कि उनकी बाल्डनेस है। इवन कैमरा एंगल से भी वो एरिया में कवर अप करने की कोशिश करी है कि वो एरिया में उनकी थिनिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर नॉट गुड इन इस केस। जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट पुराने मूवीज़ में देखो तो टेम्पोरल रिसेशन चालू हो गया था। तो ये एक बेसिक कॉमन प्रॉब्लम थी, और एज अ सेलिब्रिटी इट्स हर्ट्स यू मोर डेफिनेटली, क्योंकि आपको अगर डेंसिटी वाइज कम है बाल तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करने लगता है। आपकी जो सोशल जो स्टेज प्रेजेंस है या फिर स्क्रीन प्रेजेंस है उसमें इम्पैक्ट करता है। इवन काफ़ी सारे अभी भी चैलेंजिंग जो फ्रेशर है एक्टर्स हैं, उनको भी ये बहुत चैलेंजिंग लगता है कि अगर वो बाल्ड हो जाए तो फिर उनको रोल्स नहीं मिलते। ओके, तो आप देख रहे हो कि उनका काफ़ी सारे एरिया थिन होने लगा था। ये एरिया के बाल भी काफ़ी थिन थे, डोनर एरिया बहुत सही था, तो ही वॉज लकी ऑन दैट पार्ट। सो ही कंसिडर्ड फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट आई थिंक इन 2002-1 और समथिंग। उन्होंने दुबई में एक डॉक्टर है वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट सर्जरी उनकी करी थी, एंड दैट वाज अ वेरी गुड वन। सिर्फ उसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि वो जब सर्जरी हुई थी तो उनका जो हेयरलाइन था वो बहुत ही नीचे ले लिया गया था, और उसकी वजह से कुछ सर्टेन चेंजेस वो डायरेक्टली नज़र आ रहे थे। उनके फॉरहेड में हेयरलाइन थोड़ा आर्टिफिशियल लगता था, वहाँ पे बाल है वो एक एक करके समझ में आते थे कि बहुत लो हेयरलाइन उनकी पहली बार में कर दी गई थी। उनके टेम्पल्स भी शेप है ना, पूरा ऐसा कमान शेप बना दिया गया था। तो फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट में थोड़े प्रॉब्लम्स थी, उनकी हेयरलाइन करेक्ट कर दी गई थी, पर उनका जो शेप ऑफ हेयरलाइन था वो अच्छा नहीं थी। इवन काफ़ी पेशेंट अभी भी हमें बोलते हैं कि ऐसा ये ऐसा वाला कर्व वाला करो, पर सलमान खान ने खुद ने भी जब पहला हेयर ट्रांसप्लांट किया था तो उसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम था, और आई थिंक अगर आप इनके फ्यूचर वाले बाकी फ़ोटोज़ देखोगे तो वहाँ पे वो करेक्ट किया है उन्होंने। फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उनका दूसरा हेयर ट्रांसप्लांट भी आई थिंक 2010 से 12 के बीच में हुआ, और तब उनकी हेयरलाइन देखो तो थोड़ी बेटर वे में हो गई है। बरा उन्होंने कॉर्नर्स थोड़ा अच्छे से सेट किए हैं, उनकी डेंसिटी में थोड़े बहुत गैप्स थे वो उन्होंने फिल किए हैं, आगे की हेयरलाइन को थोड़ा ज़्यादा इवन अनइवन लुक दिया हुआ है। तो उसकी वजह से उनका जो फ्रंट अपीयरेंस है वो फिक्स हो गया है। ओके, तो उनकी पहला और दूसरा हेयर ट्रांसप्लांट फ्रंट हेयरलाइन के लिए किया गया था। उनका सिक्वेंशियल लॉस हुआ था, मीन्स ऐसा नहीं था कि पूरा बाल्ड हुआ और फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट करने गए थे। उनका फ्रंट पहला हेयर ट्रांसप्लांट हेयर रिस्टोरेशन का जो गोल था वो हेयरलाइन करेक्ट करना था। दूसरे बार में जो पहले हेयरलाइन में थोड़े बहुत इशू थे वो करेक्ट करना था, और पीछे की थोड़ी डेंसिटी बढ़ाना था। तो दो हेयर ट्रांसप्लांट उनके वैसे वाले हुए थे। रिसेंटली आई थिंक 2015 से 18 के बीच में उन्होंने थर्ड हेयर ट्रांसप्लांट भी किया था, जब ये वाले फ़ोटोज़ उनके वायरल हुए थे। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट हेयर ट्रांसप्लांट। उन्होंने शायद 3 हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं। जब तीसरा वाला हेयर ट्रांसप्लांट उनका हुआ था तो टिपिकल है, पहले के 2 हेयर ट्रांसप्लांट जो थे एफ टेक्नोलॉजी से हुए थे। आपको भी पता होगा एफ और एफ टेक्नोलॉजी क्या है।
तो एफ टेक्नोलॉजी में पीछे से एक पूरा स्ट्रिप निकालते हैं। तो जब पहला उनका ट्रांसप्लांट हुआ था तब वो एफ टेक्नोलॉजी ही अच्छी थी, तो वो टेक्नोलॉजी से उन्होंने किया था, तो उसका पूरा मार्क रहता है, जैसे गजनी में कैसे स्कार रहता है वैसे पूरा मार्क उनका पीछे था। जब लास्ट हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसमें पूरे एरिया से ग्राफ्ट लिए गए, जो एफ टेक्नोलॉजी जो हम अपने क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं, जिसके एडवांस वर्जन आ चुके हैं। तो अभी एफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने लास्ट हेयर ट्रांसप्लांट किया, जो नई टेक्नोलॉजी से, जिसमें से ये सारा एरिया में से इवनली ग्राफ्स कलेक्ट किए गए और उनको प्रॉपर वे में स्प्रेड आउट करते गए, और उसका डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा एडवांटेज मिला। और एक लिमिटेशन मुझे जो उनके केस में लग रही है कि अभी ये जो फोटोज़ देख रहे हो, सुल्तान मूवी आया था तब उन्होंने छोटे बाल रखे थे, तो वो टाइम पे थोड़े बहुत चेंजेस समझ में आ जाते हैं बराना। तो छोटे बालों में पता चल रहा है कि डोनर एरिया ज़्यादा यूज़ हो चुका है, अभी उनके पास डोनर एरिया बचा नहीं है। तो अगर आप उनकी रियल इमेजेस देखो तो डेफिनेटली आप उनकी हेयर लाइन है अभी परफेक्ट हो गई। पहले जो ये वाला ऐसा था पूरा शेप, वो उन्होंने चेंज करके थोड़ा ऊपर लिया हुआ है। हेयरलाइन की फ्रंट एरिया की डेंसिटी बढ़ाई है, टेम्पल्स का शेप उन्होंने अच्छा करके ले लिया है, जो पहले थोड़ा ख़राब हुआ करता था। डेफिनेटली इज़ लुकिंग राइट नाउ सुपर हैंडसम एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ हिज हेयरलाइन एंड ऑल द पॉइंट्स। ये उनके पुराना हेयर ट्रांसप्लांट के फ़ोटोज़ है, यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस नज़र आते हैं। ये आई थिंक 2 हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद का है। इसमें ये एरियाज थोड़े अनइवन है, यहाँ की डेंसिटी भी है, तो जो बाल लंबे रखते तो थोड़ा आर्टिफिशियल समझ में आ जाता, कैमरामैन्स और वो सारे उनको कवर करना पड़ता था, जो कि अभी उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। और एक लास्ट चीज़ मैंने नोटिस की है सलमान खान के हेयर ट्रांसप्लांट के अभी करंट फोटोज़ में, और अभी आप देखो तो हमेशा वो एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल ही मेंटेन करते हैं। अगर आप देखोगे तो उसका रीज़न है क्योंकि उनका जो सारा बाल है आप देखोगे अभी ऑलमोस्ट एक ही एंगल में से यहाँ पे ही अभी रखते हैं। उसका रीज़न है उनका फ्रंट का वॉल्यूम जो है हेयर ट्रांसप्लांट का वो बहुत अच्छा है, उनका आगे का लुक है वो बहुत अच्छे से दिया गया है, जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ने सेट किया है। उनका मिड और क्राउन एरिया में थोड़ा डेंसिटी इश्यूज़ है, तो वो करते क्या है कि यहाँ से सारे बाल पीछे की ओर लेके जाते हैं, उनको या तो जेल से या सेट से सेट करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा सीन है वहाँ डेंसिटी कम लग रही है, धूप में है, तो वहाँ पे शायद हेयर फाइबर या सिंथेटिक हेयर फाइबर या फिर हेयर थ्रेडिंग और वो टेक्नोलॉजी से वो वहाँ का डेंसिटी बढ़ा के दिखाते हैं। सो दैट वे इट वर्क्स। एंड दोस्तों आप मानोगे नहीं, मेजोरिटी ऑफ सेलिब्रिटीज़ डू दैट। अक्षय कुमार का, रणबीर कपूर का, ऋतिक रोशन का, इन तीनों का भी सेम ही है। वो लोगों ने भी फ्रंट में हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से किया था, और पीछे या तो कूप मीन्स छोटा सा हेयर का पैच यूज़ करते थे, या तो हेयर फाइबर यूज़ करते थे, या तो फिर बाकी मेडिसिन और वो ट्रीटमेंट से वो रिजल्ट मेंटेन करते थे। आई होप दोस्तों सलमान खान के हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मैंने जो बताया आपको हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको और कोई डाउट है या और कोई सेलिब्रिटीज़, जैसे मैंने नेक्स्ट 3 सेलिब्रिटीज़ के नाम बताया, रणबीर कपूर, अक्षय कुमार एंड ऋतिक रोशन, आपको किस में इंटरेस्ट है, अभी कौन सी नई केस स्टडी हम सेलिब्रिटी की लेके आए, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड डेफिनेटली हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद ए न्यू केस स्टडी।